आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र अर्थात हम जो सांस लेते हैं, वायु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ तक पहुँचता है, उन सभी तंत्र को हम लोग क्रम में जानेंगे। और ये क्रम जो है एक बार बिहार तुलगा मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो श्वसन तंत्र का जो भाग है, चलिए देखते हैं। तो श्वसन तंत्र जो सबसे पहले वायु जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो वो प्रवेश करता है नासाद्वार से। हमारे नाक में दो छिद्र जो होता है, उसी छिद्र को हम लोग नासाद्वार बोलते हैं, और वहाँ से वायु अंदर प्रवेश करता है। तो पहला तंत्र तो यही हो गया, नासाद्वार। और जैसे जैसे यहाँ से अंदर पहुँचता है, तो जाते जाते यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जिसको हम लोग दूसरा पॉइंट मान सकते हैं, ग्रसनी है। तो ये जो ग्रसनी है, तो यहाँ पे फिर पहुँचता है वायु। और ये ग्रसनी के बारे में एक और बात याद रखना है कि यहाँ पे ग्रसनी के पास जो है वायु के साथ साथ भोजन भी इस पॉइंट पे पहुँचता है। तो जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तो पाचन तंत्र में जो है, पाचन तंत्र का एक भाग ग्रसनी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बस श्वसन तंत्र देखना है। तो नासाद्वार के बाद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ग्रसनी से होकर गुजरेगा, और ग्रसनी के बाद जैसे ये आगे आगे चलता जाएगा, ये पाइप जैसा जो है, इसको हम लोग श्वास नली या ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया जो 3 नंबर में हो जाएगा, और यही श्वास नली से होते होते वायु आगे जाएगा, और आगे जा करके ये 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। एक राइट तरफ चला जाएगा और एक लेफ्ट तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों जो है राइट और लेफ्ट में जा करके हमारे लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ा में। और इस तरीक़ा से नासाद्वार में से होते यहाँ पे ग्रसनी के पास गया, वहाँ से फिर श्वास नली होते होते आगे 2 भाग में विभक्त होकर ये फेफड़ा में, लंग्स में पहुँच जाता है। इसके बाद एक और इसका भाग होता है, यहाँ देखिए जो डायफ्राम है। तो डायफ्राम का क्या कार्य होता है कि जैसे वायु क्रम से यहाँ पे लंग्स में पहुँचता है, तो जब वायु लंग्स में पहुँचता है, तो ये फैलता है। और जैसे ही फिर यहाँ से ये रिटर्निंग CO2 को लेकर के शरीर से बाहर निकालता है CO2 को, तो ये सिकुड़ता है। तो ये जो फैलता है, वायु आएगा तो ये फैलेगा, इसको इसको नीचे कर देगा, या जैसे ही फिर CO2 लेके बाहर निकलने लगा, तो ये सिकुड़ेगा। तो इसको फैलाने और सिकुड़ाने का जो ये कार्य होता है, ये डायफ्राम के द्वारा ही किया जाता है। तो उस तरीक़ा से श्वसन तंत्र का भाग ये एक डायफ्राम भी हो जाएगा। तो उस तरीक़ा से अगर आप देखा जाए क्रम से, तो 1 नंबर में हो गया नासाद्वार, और यहाँ से चलते चलते 2 नंबर में हो जाएगा ग्रसनी, और तीसरा नंबर में हो जाएगा ट्रेकिया अर्थात श्वास नली, फिर हो जाएगा फेफड़ा लंग्स, और उसके बाद हो जाएगा डायफ्राम। तो ये ऐसे एक शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इसको इतना क्रम में इसको अगर आप याद रखेंगे, तो एक प्रश्न आप कर पाएंगे श्वसन तंत्र का। और ये श्वसन तंत्र का ये क्रम जो है एक बार मुख्य परीक्षा दरोगा में पूछा भी जा चुका है।